काफी दिन हो गए थे, मैंने सोचा चले आज आपसे कोई बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि गला खराब है, लगता है कोई जुकाम लग गया है, कुछ मौसम यहाँ का चेंज हो रहा है। गया था कुछ दिन पहले कहीं पर, जो है किसी आई स्पेशलिस्ट के पास, चेकअप होता है हर 6 महीने के बाद कंप्लीट। तो वहाँ काफी पेशेंट्स वगैरह बैठे हुए थे, क्लोज एसी भी चल रहा था, बंद मामला था, तो कहीं से जुकाम लग गया है, गला भी खराब हो गया। लेकिन मैंने कहा चले आपसे बात कर लेते हैं। क्लास में भी तो आपसे पढ़ाते थे इसी तरह, चाहे गला खराब हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो। तो आज जो टॉपिक मैंने चुना है वो ये है कि पाना गैदर अभी हुई थी अपना 16 सितंबर को मैरीलैंड यूएसए में, अमेरिका में। तो मुझे वहां पर बहस सहित चीफ गेस्ट जो है उन लोगों ने बुलाया था, तो मैं वहां पर गया था। तो मैंने सोचा चले उस बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो है वो कुछ ऐसे लोग हैं, पिटारियंस को तो पता है क्या है, लेकिन जिन पिटारियंस को जो बहुत ही भोले आप कह लें या छोटे पिटारियन हैं या जूनियर मोस्ट, को पता ही नहीं पाना क्या है, तो उनके लिए और उन लोगों के लिए जो पिटारियन नहीं है या जिन्हें पता नहीं है पाना क्या है, तो उनको बताए देता हूँ। पाना जो है इनिशियल्स कहते हैं ना, जैसे यूएनओ होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इनिशियल्स हैं। इनिशियल्स होते हैं जो वर्ड के फर्स्ट लेटर्स होते हैं ना, पा ना। तो ये है पिटारियंस, पी से पिटारियन, ए से एल्यूमिनाई, जो ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कोई भी यूनियन होती है या उनकी गेट टुगेदर होती है, तो उससे मुतालिक है। और एन और ए जो है वो नॉर्थ अमेरिका के लिए है। इसको यूं भी कह सकते हैं पिटारियंस एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो वो ज्यादा इजी और मुझे कन्वीनियंट लगता है। तो नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, कनाडा आता है, अमेरिका आता है और मैक्सिको भी है। उसके अलावा भी जो है कुछ हिस्सा और है जो है वो उसमें शामिल है नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन मोस्टली इसमें कैनेडियन और अपने यूएसए के पिटारियंस ही होते हैं। उसको ये इस बार 15वीं गेट टुगेदर थी, कनाडा और यूएसए के पिटारियंस की ये 15वीं गेट टुगेदर थी। और स्टार्ट इसकी कनाडा से हुई थी, आज से 15 साल पहले, मेरा ख्याल 2002 में हुई थी, अब ये 17 था। उसके बाद कनाडा में हुई है काफी, और उसके बाद फिर ये उन्होंने तय किया कि 1 साल कनाडा में करेंगे और 1 साल जो है उसको यूएसए में करेंगे। तो इस तरह से होता है, बड़ी अच्छी बात है। पूरी दुनिया में ही है, इस्लामाबाद का अपना चैप्टर है, वहां वो मिलते हैं, लाहौर वालों का अपना है, ऑस्ट्रेलिया वालों का अपना है, वो सिडनी में मिलते हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ, इसी तरह जापानीज जापान में रहने वालों का होगा। बहुत अच्छा लगता है। पिटारो जो है दुनिया में जहां भी हैं आपस में मिलते हैं, गेट टुगेदर, गपशप लगाते हैं, और माहौल फिर वही बनाता है जैसे पिटारो में बैठे हैं। और तो फिर आपको पता है क्या होती हैं, इट इज ऑल पिटारो 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 पिटारो। बेगमात तो सुन सुन के पहले ही आदी होती हैं, कोई नया कोई आदमी आता है वो सुनता कहता क्या इन लोगों को, तो अच्छा लगता है। तो इस बार मैं गया था तो मुझे एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था ये इवनिंग वाले फंक्शन में, जैसे पिटारो वो फेयरवेल डिनर के बाद जो म्यूजिकल प्रोग्राम होता है, तो फेयरवेल डिनर भी था और फिर म्यूजिकल प्रोग्राम भी। और उसमें खास तौर जब ये इस गाने की फरमाइश की गई कि यारो यही दोस्ती है, तो मुझे लगा कि वही पिटारो में सारे कैडेट्स जो हैं 35 साल जो देख, वही नाचना, वही ठुमके और वो सारी चीजें जो है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने वहां किसी से कहा कि भाई मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मेरी उम्र जो है वो 5 साल कम हो गई। तो रफाकत चीमा जो उसने लिखा, उसने कहा सर आप कह रहे हैं 5 साल कम हो गई, हमें तो वहां जाकर ऐसा लगता है जैसे हम दोबारा से कैडेट बन गए हैं। तो असल में मैंने जो 5 साल कम होने की बात की थी,
मैंने कहा था, मैंने कहा मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी एज जो है वो रियली 5 इयर्स कम हो गई, लेकिन डेफिनेटली महसूस तो बंदा ऐसे ही करता है जैसे आप पिटारो में पहुंच गए हैं, वही माहौल, वही बच्चे। और फिर बच्चे तो फिर टीचर का टेस्ट लेते हैं। इस बार भी कई कैडेट्स ने टेस्ट लिया कि सर मुझे आपने पहचाना। तो मैं अगर पहचानता था तो मैं कह देता था भाई चेहरे का आपका जो है वो तो हो गया है और डायग्नोज भी हो गया, सब कुछ पता चल गया, लेकिन नाम जो है वो मेमोरी जो है उसमें अभी नहीं आ रहा है, थोड़ी देर के बाद आ जाएगा, लेकिन पहचान लिया आपको। फिर वो बता देते थे क्या है, जिसको पहचान लेता था नाम भी बता देता था, तो बच्चों को शक होता था कि सर जो इतने अरसे के बाद, ये 30 साल हो गए, कोई कह रहा 25 साल, आपको कैसे याद है। तो फिर आगे जाकर जब डिटेल बताते थे कि भाई मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, जैसे मैंने जो है वो अपना लियाकत हाउस का एक कैडेट था आतिफ तनवीर, बहुत मशहूर एथलीट पिटारो का। तो मैंने जब उसको बताया कि आप इस वक्त वीडियो आपकी चल रही है मेरी आंखों के सामने कि आप एथलेटिक्स में कौन कौन से इवेंट्स करते थे और कैसे चलते हुए आते थे, हाउस से बाहर निकल के पे कैसे खड़े होते थे, तो वो लड़के को जो चक्कर आ गए, कहने लगा सर मैं पहले तो समझा था आपने ऐसे ही मेरा दिल रखने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन आपको तो सारा है मेरी एक एक बात। तो बहुत अच्छा लगता है ये सारा कुछ सुन के। तो आज वीडियो बनाने का खास मकसद यही था कि मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं कि मुझे कैसा लगा और क्या हुआ। और वहां पर जो है मैं ऑर्गेनाइजर्स जो है उनका शुक्रिया अदा करना भूल गया था। तो मैंने सोचा चूंकि आजकल तो दुनिया में यही हो रहा है कि वो एक बहन जो है दूसरी बहन के साथ उसी कमरे में बैठी हुई होती है, तो उसको बर्थडे अगर विश करती है तो भी फेसबुक पे करती है। तो कई बहनों जिनको मैं जानता हूँ, मैंने वो फिर उससे मैंने कहा भाई तुम साथ एक ही कमरे में रहते हो, सोते हो, मैंने कहा विश इस तरह कर रहे हो, तो आजकल का हो गया। तो मैंने सोचा मैं भी जो है वो फेसबुक का फायदा उठाता हूँ, इसी बहाने आपसे गपशप भी होगी। और जो ऑर्गेनाइजर थे पाना के, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ 2017 के। अब मैं नाम किसी का इसलिए नहीं लूंगा, ऑनेस्टली मैं वहाँ उनसे लिस्ट लेना भूल गया था, लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम पिटारियंस या वो तमाम लोग जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, और वहां जाकर मुझे पता चला कि जो है कैसा रेस्पॉन्स था, रेस्पॉन्स तो बताया उन्होंने बहुत था। और थोड़े ही अरसे में जो हर तरफ से पिटारियंस जो हैं, कनाडा से और यूएसए, और कनाडा आपको पता है बहुत बड़े कंट्री हैं, और यूएसए स्पेशली जो है उसमें हर कोने से, हर जगह से जो पिटारियंस है उन्होंने बहुत जो है उसको वेलकम किया और आए भी, ज्वाइन भी किया। और उनके पास जो है जिस जगह पे वो फंक्शन करना चाह रहे थे इवनिंग का, वहां पर 120 जो है वो का वो चूंकि सिटिंग अरेंजमेंट था, तो उन्होंने अरेंज किया था कि इस तरह हो, अच्छा हो, और वाकई एक्सीलेंट इंतजाम था। जगह भी बहुत खूबसूरत थी, का प्रोग्राम भी जहाँ हुआ था वो भी बहुत खूबसूरत मकाम था। अब नाम तो मेरे जहन से मैं लूंगा तो हो सकता है गलत नाम ले लूं, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप होगा। तो मॉर्निंग वाला मकाम भी बहुत खूबसूरत था, बहुत जबरदस्त ग्रीनरी और झील और सब कुछ। इवनिंग का प्रोग्राम जो है जिस जगह पर था उससे भी ज्यादा खूबसूरत मकाम था। तो बड़ा एंजॉय किया, कैडेट्स ने भी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो उन ऑर्गेनाइजर्स को मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वेरी वेल डन, वेरी गुड जॉब, प्लीज कीप इट अप। इसी जज्बे के साथ जो है वो इस सिलसिले को जारी रखें। और नेक्स्ट ईयर जो उन्होंने कह दिया है कि डेट भी बता दी है कि 11 अगस्त को जो है वो टोरंटो में होगा। अगर में कोई डेट में प्रॉब्लम हुआ तो फिर 18 अगस्त को होगा। और ये भी बता दिया है कि चीफ गेस्ट कौन होगा। मैंने कहा अच्छा भाई मैंने कहा, कहते हैं यादा सोबत बाकी, अल्लाह करेगा सब खैर होगा, तो अगर मुझे बुलाएंगे तो चले जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो फंक्शन जारी जो है वो इस तरह हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आपको आना है, आदिल बलोच जो है उसने कॉल की। मैंने कहा भाई आ रहे हैं। तो फिर पहुंच गए वहां पर, जैसे होता है आपको पता है
इधर से यूएसए तो कहीं से भी आप जाएं तो आपको पता है जाने के लिए जो है वो बंदा जाने से पहले उसका दिल धड़के, पता नहीं जाने देंगे, अंदर आने देंगे कि नहीं आने देंगे। तो उन सारे मराइल से गुजरते हुए वहां पहुंच गए एयरपोर्ट के ऊपर। एज एक्सपेक्टेड आदिल बलोच जो है वहां पर मौजूद था और बहुत जबरदस्त गपशप रही एयरपोर्ट से लेके और उसके घर तक। बातें ही बातें हुई। वाइफ को भी मैं अपनी साथ ले गया था, मैंने लिबर्टी ले ली थी। मैंने कहा चलें भाई इसको भी घुमा लाते हैं। तो बहुत मजा आया। वहां गए आदिल बलोच और उसकी फैमिली, उसके 2 बच्चे और फिर खुर्शीद खान उनकी फैमिली और सब। उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि भाई मैं जैसे भाई मेहमान हूं या क्या हूं, ऐसे लगा मेरा अपना घर है और सब मेरे अपने हैं। उसके अलावा आरिफ महमूद जो है वो और उसकी फैमिली और मंसूर कुरैशी, मैंने नाम लिख लिए। मैंने कहा जो मेरे हैं उनके नाम लिख लेता हूँ। विवेकशन चौधरी जो है वो तो उससे मेरा रिश्ता जो है वो थोड़ा वखरे टाइप का है। वखरे टाइप से मुराद है तो उसका बैकग्राउंड है बहुत लंबा चौड़ा, जो विवेकशन है वहाँ स्पीच में तो बता दिया था। तो और फिर मंसूर कुरैशी है, उसकी फैमिली है, अपना आरिफ महमूद और उसकी फैमिली, इमरान कुरैशी उसकी फैमिली, मसूद कुरैशी उसकी फैमिली, काजी जुल्कदर सिद्दीकी हैं, शोएब यहिया हैं, लियाकत हाउस के सीनियर अंडर ऑफिसर थे, शोएब इकबाल हैं, आतिफ तनवीर का मैंने बताया, और भी पिटारियंस बहुत हैं। आपको बताया 120 का इंतजाम था तो पता चला मैं जब गया तो भाई 128 जो है सीटें बुक हो गई हैं और ज्यादा वो परेशान थे कि बाकी 8 लोगों का इंतजाम कैसे करेंगे। तो बहरहाल उन्होंने मैनेज कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। तो किस्सा ये है कि जब आदिल बलोच के घर पर पहुंचे तो बड़ा वहाँ जबरदस्त तरीके से जो है घर देख के, और वहां से वो डिफरेंट अब स्टेट्स हैं, मुझे तो नाम ही नहीं याद उनके बीच में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, लेकिन ये पता है कि जब मैरीलैंड आई तो मुझे तो ऐसे, मैंने बार बार उनको कहा, मैंने कहा मुझे तो ऐसे फील हो रहा है जैसे हम एबटाबाद से जो है नारायण और कागान की तरफ जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत स्टेट है और बहुत बहुत मौसम भी था, बड़ा मजा आया। फिर वहां गए तो माशाल्लाह जब आदिल बलोच का घर देखा तो दिल और भी बहुत खुश हो गया कि बच्चा जो है जिसे आपने पढ़ाया हो। उसने कहा सर आपने मुझे 8वीं 9वीं और 10वीं में पढ़ाया था। तो मैंने कहा अच्छा भाई, कभी कभी आदमी भूल ये चीजें, लेकिन बच्चों को तो याद रहती हैं। तो उसका घर देख के और आसपास का माहौल देख के मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। वहां जब देखे और उनके बच्चे देखे तो मैंने कहा भाई ये कहाँ आ गए हैं, ये क्या मकाम है और ये क्या है। मैंने कहा इसमें कुछ मोर जो है उनको भी लाकर छोड़ दें। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मोर जो है उनका तो अपना एक हर परिंदे और हर जानवर का अपना एक माहौल होता है, उसके खास जो है वो वेदर चाहिए। मोर जो है वो थर में तो हो सकते हैं, या हमारा छोटा सा गांव जो डेंगान भुरगड़ी वहां पर भी लाकर किसी ने रख दिए थे कब्रिस्तान के अंदर, तो वहां पर मोर थे और बचपन से लेकर वो आवाजें सुनी हैं। तो फिर शाम को जो है वो डिनर के लिए आदिल बलोच जो फैमिली जो डिनर के लिए हमें ले गए। घर से थोड़ा सा दूर जो है वो एक किसी पंजाब जो है रेस्टोरेंट था, का रेस्टोरेंट कोई था इंडियन पंजाब का, वहां पर गए तो मकई की रोटी और साग और फरमाइश करके मटन बिरयानी और चना बरूथा पता नहीं क्या कहते हैं वो, और बहुत ही अचार, और बड़ा मजा आया। जबरदस्त डिनर था, खूब जी भर के वो गया। दूसरे दिन फिर वो खुर्शीद खान और आदिल बलोच और खुर्शीद खान की फैमिली और हम सब लोग वाशिंगटन डीसी चले गए। वहाँ सारा दिन घूमे और जैसा कहते हैं कि कोई वाशिंगटन डीसी जाए और व्हाइट हाउस की जियारत न करे तो बात बनती नहीं है, तो वहां पर भी गए। लेकिन इतना पैदल चलाया, इतना घुमाया, इतना पैदल चलाया कि आखिर में मैंने कहा भाई बस अब जो दिखाना है गाड़ी से दिखाओ। तो फिर उन्होंने जितना भी दिखा सकते थे पहले पैदल चला चला के दिखाया, क्योंकि वहाँ गाड़ी पार्किंग का बड़ा मसला होता है। आप एक जगह गाड़ी पार्क करें लेकिन घूमने के मकामात इतने
कि आप जो है आपको पैदल ही चलना पड़ता है। तो फिर शाम हो गई और इसी तरह वापस आ गए। तो इवनिंग के अंदर जो है आदिल बलोच के घर पर जो है ज़बरदस्त प्रोग्राम था। अब 16 को फंक्शन था, तो 15 की रात को फ्राइडे को इवनिंग में जो है आदिल बलोच के घर, उनका वहाँ एक ट्रेडिशन है या रिवाज सा पड़ गया है कि एक रात पहले जो है वो उनका डिनर होता है, गेट टुगेदर होती है। तो उसमें आदिल बलोच के जितने भी यार दोस्त हैं, पिटारियंस जो हैं, मैंने गिना तो नहीं लेकिन मेरा अंदाज़ा है कोई 15-20 लगभग होंगे। तो बड़ा शाम से ही आना शुरू हो गए थे। विवेक चौधरी भी उसमें था, आदिल बलोच था, आदिल के भाई थे और भी काफ़ी कैडेट्स थे। अजीज़ खानज़ादा जो है टंडोला यार का, वो भी था। तो काफ़ी बातें, कुछ बातें ऐसी हैं जो सेंसर कर रहा हूँ और सेंसर करनी भी चाहिए। जैसे एक अच्छा बाप जो है वो अपने बेटों की कुछ बातें सेंसर कर देता है, तो समझे ये देता हूँ, समझने वाले तो समझ जाएंगे। बहरहाल अच्छा अल्लाह गुल्ला रहा, अच्छी गपशप रही, बहुत अच्छा लगा। रात का 1 बज गया उसी कचहरी में और उसी में और सारा में। उसमें आदिल बलोच और उसकी फैमिली ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। खुर्शीद खान भी उसमें पेश थे और भी पिटारियंस जो है सब ने मिलकर ये किया था। बहरहाल बड़ा अच्छा लगा। रात को 1 बज गया, फिर सोए। सुबह को फिर उठे तो मॉर्निंग का प्रोग्राम था। मॉर्निंग में जो है जब वहाँ के अंदर गए, अब नाम मेरे जहन में नहीं आया, सैनिका पार्क था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पर गए। घर से कुछ वही खूबसूरती और वो सारा, तो पिटारियंस पहुंचे थे। इस बार उन्होंने जो है वो जो शर्ट्स थी सबको, उसके ऊपर जो है वो इकबाल हाउस का कलर था। कहने लगे सर आपकी वजह से किया। मैंने कहा चले भाई, जैसे आपकी मर्जी। तो बहुत अच्छा लगा। सब कैडेट्स ने जो है इकबाल हाउस की जो जर्सीज वो पहनी हुई थी, उनके ऊपर मोनोग्राम्स वगैरह बने हुए थे और भी बहुत चीज़ें उन्होंने दी वहाँ रखने के लिए। और मेरे बारे में जो जो डॉक्यूमेंट्स कागजात उन्होंने दिए, उसमें मेरे बारे में जो उन्होंने लिखा था, तो वो पढ़कर मुझे खुद ही पता नहीं क्या फील हो रहा था। उन्होंने सारी हिस्ट्री जो है कॉलेज में जो जो ड्यूटीज़ मैंने की थी वो सारी लिख डाली। और फिर उसके बाद जो है आखिर में जो है मेरी एक बहुत अच्छी पुराना फोटोग्राफ जो है वो भी उसमें लगा हुआ था। तो आई वॉज सो हम्बल्ड एंड सो ऑनर्ड विद ऑल दिस। और फिर जो है सुबह का नाश्ते का इंतज़ाम भी वहाँ पर था, जिसके अंदर आपको पता है हलवा, पूरी और चने। और तो पिटारो जैसा नाश्ता एग्जैक्टली तो नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा नाश्ता था। तो इस तरह करते करते बातें हुई, बड़ी गपशप हुई। फिर का जो है ब्रंच भी समझ लें या लंच भी समझ लें, उसका भी इंतज़ाम वहाँ पर था। उसके बाद फिर गए और फिर 4-5 घंटे के गैप के बाद शाम को बजे जो है इवनिंग का प्रोग्राम था। फिर सारे लोग वहाँ पर आ गए। वहाँ पर जो है पहले स्पीचेस वगैरह हुई, फंक्शंस हुआ, और जिसमें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने मुझे तो वहाँ पर सिंधी अजरक जो है वो भी दी की, और एक बहुत अच्छी ट्रॉफी जो है बनवाकर दी, वो भी दी। यादगार तौर पर मैंने घर में सजा के रखा है उसको, अजरक है। उसके साथ भी जो है एक उन्होंने कोई बैज लगाने के लिए कोट पर लगाने के दिया पिटारो का, वो भी मैंने लगाया, संभाल के रखा हुआ बड़े फख्र के साथ। तो फिर स्पीच करने का भी उन्होंने मौका दिया, तो उसमें जो भी है आदत के मुताबिक पर जो भी समझ में आया उस वक्त वो कह दिया, लेकिन बाद में आदमी सोचता है ये मिस हो गया, वो मिस हो गया। तो इस तरह रात को करते करते रात के बाद बड़ी गपशप रही, बहुत अच्छा लगा। अब बात अगर करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी और सिलसिला जो है ख़त्म होता नहीं। पिटारियन से जब आप बात करें तो फिर बात ख़त्म होती नहीं। तो थैंक यू सो मच अगेन ऑल द ऑर्गेनाइजर ऑफ पाना, और सारे पिटारियन से यही कह सकता हूँ कि भाई इसी तरह मिलते रहें आपस में, और इसी जज्बे को, जो जिसे पिटारियन स्पिरिट आप कहते हैं, उसको इसी तरह सलामत रखें और इसी तरह चलते रहें।
और ऐसी गेट टुगेदर्स जो है हर जगह पर करें। और जो बात मैंने वहाँ मैरीलैंड में की थी, तो वो मैं दोबारा भी यहाँ पर कहना चाहूँगा कि देखें, इंसान जो है कमाना, शादी करना, फिर बच्चों का होना और फिर जिंदगी कर जाना, ये सिलसिला चलता है। नेकियां तो हम सब लोग करते हैं, मैं ये नहीं कहता कौन करता है, कौन कम करता है, कौन ज्यादा नहीं करता, लेकिन मेरा मकसद ये है कि एज ए पिटारियंस जब भी मिले आपस में, जहां भी मिले, भले अक्सर मैं देखता हूँ तस्वीरें होती हैं तो वो खाने के साथ ही लगाते हैं, डिनर के साथ। डिनर कर रहे हैं कराची में फिला जगह पर, अच्छी बात है, लेकिन अब डिनर कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन एक होता है ना वर्किंग डिनर, वर्किंग ब्रेकफास्ट, वर्किंग लंच। वर्किंग से मुराद ये है कि वो डिनर पर जब भी हो या कहीं पर भी बैठे खाने पर या चाय पर या हैदराबाद के जिम खाने में या जिम खाना या लाहौर या इस्लामाबाद या सिडनी में या कहीं पे, तो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर किया करें जिसमें पहलू ये कि आपकी जो रूट्स हैं, जो पाकिस्तान है, जो आपका गांव है, जो आपका शहर है, जो आपका प्रोविंस है, जो आपका होमलैंड, आपकी कंट्री है, उसके लिए वहाँ के खास तौर पर वो लोग जिन्हें हम इंग्लिश में हैव नॉट्स कहते हैं, जो पुअर और नीडी हैं। देखिए बात ये, एक बिलियनर के लिए, एक मिलियनर के लिए, एक लखपति के लिए अगर आपने कोई किया तो मैं इसको कोई कमाल नहीं समझता। आप काम नहीं करेंगे तो वो किसी और को फोन करके करवा लेगा। और कभी कभी तो ये भी होता है कि आपको वो काम करना ही होता है, आपको पता होता है अगर नहीं करेंगे तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो सोचना तो हमें उन लोगों के लिए चाहिए जो हमें कुछ नहीं सकते, ये है असल बात जो है। और मैंने ये भी कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख रुपए खर्च करें या 1 मिलियन खर्च करें। अगर आप 10 रुपए भी खर्च कर सकते हैं किसी के लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। 10 करें, 20 करें, आपकी जो महीने की इनकम 5% करें तो ये तो बहुत अच्छी बात और नेकी है। मुझे पता है आप सब लोग करते हैं। तो जब पिटारियंस आपस में मिलकर बैठे तो ज्वाइंटली जो के कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए छोटे छोटे से हर जगह पर। तो ये बेगम जो है, दूसरी बात ये मुझे लगता है कहीं से कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है, मेरा ख्याल वाहिद भाई साहब का फोन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो फिर आपको भी खुदा कहता हूँ, दोबारा आप लोगों से बातचीत होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का और सबका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। गॉड ब्लेस यू। आमीन।